Hello, a very warm welcome to all of you. Today, for class 8, we are going to start a new chapter that is factorization, है ना। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 है फैक्टराइजेशन, उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, हमारे पास एक चैप्टर है दैट इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमको दो टर्म पढ़नी है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फैक्टर के बारे में जानना है ना, फैक्टर क्या होता है, एंड सेकेंड इज़ फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। ठीक, तो फैक्टर आर दोज एक्सप्रेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x + 3 इंटू 5x + 2, तो ये हमारा क्या है, फैक्टर्स है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मतलब कि जब इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, है ना। तो ये दो आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन प्रोडक्ट में है तो वो हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना। तो यहाँ पे 2x + 3 एक फैक्टर है, 5x + 2 एक फैक्टर है, किसका, किस एक्सप्रेशन का। तो इसको गुना करके हम पता कर लेंगे कि किस चीज़ का है। तो ये हो जाएगा 10x² + 4x + 15x, है ना, एंड 3 to 6। ठीक, तो ये 10x² + 4x एंड 15x दैट इज 19x + 6। तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज 10x² + 19x + 6। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर हमारे पास 2x + 3 एंड 5x + 2 है। तो बात क्लियर हुई कि फैक्टर किसको कहेंगे। ठीक, उसी तरह फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस, है ना, जिसके कारण हमको फैक्टर मिलता है। फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, है ना, प्रोडक्ट, है ना। मतलब कि आपके पास अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, हमको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में लिखना होता है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो आई बात समझ में कि फैक्टराइजेशन क्या है। अब हमारे किताब में फैक्टराइजेशन पहला जो एक्सरसाइज है वो 3 प्रोसेस पे है। फर्स्ट प्रोसेस है कि अगर एक मोनोमियल कॉमन होगा तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, है ना। एक बाइनोमियल होगा तो कैसे फैक्टराइज करेंगे। और तीसरा है ग्रुपिंग, है ना। तो पहला हम देखते हैं कि मोनोमियल से कैसे होगा। ठीक है, सी वी हैव few questions over here, that is when a monomial is common, है ना, कि एक मोनोमियल अगर कॉमन होगा तो कैसे हम इसको बनाएंगे। तो देखोगे कि यहाँ पे 5x + 20 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5x + 20। अब यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, है ना। तो पहला टर्म है 5 और दूसरे टर्म में भी 5 कॉमन है ना। तो 5 हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 4 जा 20 होता है, इसलिए 4 लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे ये क्या देगा, 20 देगा। तो यहाँ पे 5 इंटू क्या आ गया, x + 4। तो 5 एंड x + 4 इज द फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 5x + 20। और यहाँ पे जो कॉमन निकला है वो मोनोमियल है। मोनो मतलब कि सिंगल टर्म वाले। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन, n कॉमन है। क्या कॉमन है, n। तो ये बचा 2n, है ना, +3। अब 2n क्यों यहाँ बचा, क्योंकि n² था, और n² को हम लिखते हैं n × n। तो जब हम एक कॉमन निकाल लिए n तो एक n बच गया अंदर। ठीक है, here also we can write, see we have x² and x
y एंड वाई स्क्वायर, मतलब एक एक कॉमन है दोनों में और 3 भी कॉमन है, तो 3xy कॉमन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x बचा, ठीक, और यहाँ पे -2 एक y निकल गया, तो एक y बच गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखिएगा कि दोनों में b कॉमन है, a और a तो है नहीं, इसमें a है, इस टर्म में a है और इस टर्म में a नहीं है, इस टर्म में c है, इस टर्म में c नहीं है, ठीक है। लेकिन b क्या है, दोनों टर्म में कॉमन है। उसके बाद 6 और 9 है, तो 6 और 9 का कॉमन फैक्टर दैट इज़ 3 होता है, 3b इज़ द कॉमन, सो दिस कैन बी रिटन एज 2a माइनस 3c, ठीक। तो ये हमारा कॉमन निकल गया। तो कॉमन हम लोग सिर्फ मोनोमियल का भी सीख रहे हैं, ठीक है, इन सब क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि 18 एंड 27 इज द 9 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 27, नो 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27, और ए क्यू और ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो कॉमन निकाल सकते हैं एटलीस्ट, है ना। तो 9a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2a, ठीक, माइनस 3b यहाँ बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप देखिएगा कि 3 टर्म हमारे पास है। अभी तक सारा क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि 2 ही टर्म था, यहाँ पे 3 टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों में कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखोगे कि 6, 9 एंड 12 3 के टेबल में आता है ना। ए स्क्वायर यहाँ पे ए है और ए है, तो ए कॉमन निकल सकता है, बी स्क्वायर एंड बी है तो बी कॉमन नहीं, तो 3ab कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा 4a, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा 3, देखो a कॉमन निकल गया, एक b बच जाएगा, ठीक, और यहाँ पे +2 सिंपली बचेगा, क्योंकि 3ab को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6ab आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि मोनोमियल को कॉमन निकालेंगे। चलिए मूव करते हैं सेकंड पे, दैट इज व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन, है ना। सी सेकंड, व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है बोर्ड पे। तो इसमें देखिएगा कि ये प्रोडक्ट x और x+3 का है, ठीक। ये क्या है 5 × x+3 है। तो आप पूरे में देखिएगा कि इस टर्म में x+3 है और इस टर्म में भी x+3 है, तो x+3 एक बाइनोमियल है। तो दोनों टर्म में आप देख रहे होंगे कि एक बाइनोमियल क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो हम x+3 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमारे पास अंदर में जो ब्रैकेट में बचा, अब बताओ कि जब x+3 यहाँ से तुम निकाल लोगे, मतलब इस टर्म से हम x+3 निकालें तो क्या बचेगा, x बचेगा, हम x लिख दिए। इस टर्म में से आप x+3 निकाले तो क्या बचा, +5 बचा, तो +5 लिखेंगे, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसी तरह इसमें आप देखिएगा कि x-4 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, 5x बचा और -7 बचा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा l-n कॉमन है, तो 2m + 3 बचा। लेकिन इसमें लोचा हो जाता है ना, कि हमको कॉमन नहीं दिख रहा। एक में 2x - 3y है और दूसरे में क्या है 3y - 2x है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मतलब सेम करने के लिए हम माइनस कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 2x - 3y का होल स्क्वायर, है ना। माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो माइनस +16 हो जाएगा, और ये पलट जाएगा -2x + 2x हो जाएगा और -3y हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने साइन बदल दिया, मतलब माइनस साइन कॉमन निकाला और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2x - 3y और 2x - 3y कॉमन है, तो हम 2x - 3y क्या निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पे बचा 12 × 2x - 3y, क्योंकि स्क्वायर था, मतलब एक टर्म आप निकाले तो दूसरा तो रह गया +16, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर सकते हो फर्दर, 2x - 3y, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 24x होगा, ठीक, -12 3 = 36 y होगा, +16 होगा, ठीक। अब यहाँ कंडीशन है कि यहाँ 4 कॉमन भी हो सकता है ना। क्या कॉमन हो सकता है, 4, तो हम 4 कॉमन भी निकाल लेंगे,
इन सब में, ठीक है। तो 4 कॉमन निकाले तो ये तो 2x - 3y जैसे है वैसे लिखा गया। इसमें से 4 कॉमन निकाले तो 4 6 जा होता है ना 6x, 9 टाइम्स होता है और ये क्या होता है 4 टाइम्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं कि जब अगर ग्रुपिंग वाइज फैक्टराइजेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। वी हैव फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी है, ठीक। तो इस कंडीशन में आप ये देख रहे होंगे कि अगर इसमें से हम इन दोनों टर्म से अगर हम ए कॉमन निकालते हैं तो बी प्लस सी बचता है, ठीक है, जो कि दिक्कत है, ठीक है। तो हम इसको ग्रुपिंग कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी एक साथ कर देंगे प्लस बी सी प्लस ए सी को एक साथ कर दिए। तो यहाँ पे ए कॉमन है तो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों टर्म में देखोगे कि क्या कॉमन है, सी, मोनोमियल का कंसेप्ट आ गया, डेट इज़ ए प्लस बी लिख सकते हैं, या सी इसको हम बी प्लस ए लिखे या ए प्लस बी लिखे, बात बराबर है। अब यहाँ पे मोनोमियल तो हो गया, बाइनोमियल का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन दोनों टर्म में आप देख रहे होंगे कि ए प्लस बी क्या है, कॉमन है, तो इसको निकाले तो ए प्लस सी बचा, ठीक है। आई बात समझ में। हम क्या किए, हमने कुछ नहीं किया, हमने ए बी को पोजीशन चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। तो इस तरह हम ग्रुपिंग में रखते हैं कि कॉमन निकालने पे बाद में फिर अगले टर्म में क्या हो सके, कॉमन निकालें। अब सिंपली आप अगर ग्रुपिंग नहीं करते, डायरेक्ट इन दोनों में आप कॉमन देख रहे हैं, कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में है कॉमन, ठीक है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर ए बी को एक साथ कर दिया और यहाँ पे बी सी और ए सी को एक साथ कर दिया, क्योंकि इन दोनों में देख रहे होगे कि सी सी कॉमन है, इस दोनों में देख रहे हो ए कॉमन है। तो ठीक है, करने पे हमको क्या पता चला कि ए प्लस बी और ए प्लस बी भी कॉमन है, तो ए प्लस सी एक साथ हो गया, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी में हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ग्रुपिंग करना होगा, क्यों, क्योंकि इसमें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना। तो हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एक साथ कर दिए, क्योंकि इसमें और इसमें ए कॉमन था, इसको हम बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म हमारे पास है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ए कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, इसमें आप देख रहे होंगे कि बी कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन जब हम निकालते हैं तो ए प्लस बी बचता है, ठीक है। एंड दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर, है ना, मतलब दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। तो इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 है, तो ये तो दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस ए को एक साथ रखते हैं, प्लस आप इन दोनों टर्म में देख रहे होंगे कि ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है, तो यहाँ पे 1 बचता है और यहाँ पे ए बचता है। पूरे में 1 प्लस ए कॉमन हम निकाल दिए, यहाँ प्रोडक्ट है 1 का, है ना, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस ए सी बचा, ठीक। इस कंडीशन में देखिए एक्स वाई है और यहाँ पी एक्स है, तो एक्स एक्स इन दोनों में कॉमन है, तो अरेंज कर लेंगे, एक्स वाई माइनस पी एक्स लिखेंगे, ठीक है, प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू लिख सकते हैं एक साथ। तो यहाँ में आप देख रहे होंगे कि एक्स कॉमन निकालने पे वाई माइनस पी बच रहा है, क्या बच रहा है, वाई माइनस पी, और इस दोनों टर्म में आप क्यू कॉमन निकाल रहे हैं तो वाई माइनस पी बच रहा है। तो पूरे में आप y माइनस पी कॉमन निकालते हैं तो x प्लस क्यू बचता है, ठीक है, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह हम लोग फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इन सब कंसेप्ट पे काम करेगा, और फर्दर जो हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइजेज में तो इन तीनों रूल का इस्तेमाल होगा, है ना। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, फैक्टराइजेशन कभी भी नहीं छूटेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो फैक्टराइजेशन का बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,
तब तक के लिए धन्यवाद।